ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह अगर खराब हो जाए तो क्या होता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर इसका प्रतिकूल असर। राशि चक्र की तीसरी और छठी राशि के ऊपर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। बुध इसके स्वामी होते हैं और अगर कुंडली के अंदर बुध ग्रह खराब हो जाए तो इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर ये आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसी विषय में बात करने जा रही हूँ। ओमांश से चारों वर्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ, बुध कमज़ोर हो जाए तो कैसे बरसा देता है मुसीबतें, और वहीं अगर ये आपकी कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियों की बरसात हो जाती है। ग्रहों के अंदर बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा दिया जाता है। बहुत ही बड़ा महत्व है बुध ग्रह का। ज्योतिष की जानकारी के हिसाब से माने तो बुध ग्रह के कमज़ोर होने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अगर कुंडली के अंदर बलवान हो जाए तो सारी खुशियों की सौगात मिल जाती है। तो ये जानते हैं कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को बुध ग्रह। कहने को छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर देखा जाता है। इसके खराब होने पर इसके लक्षण क्या होते हैं। बुध खराब होने पर व्यक्ति का मान सम्मान चला जाता है, यश चला जाता है, यश में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, शिक्षा में कमज़ोर हो जाता है, सूंघने की शक्ति घट जाती है। जी हाँ, व्यक्ति की जो स्मेलिंग पावर है वो कमज़ोर हो जाती है। अपनी बातों के ज़रिए आप प्रभावशाली नहीं बन पाते, अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते और वहीं अपनी बातें समझा नहीं सकते। बुद्धिवान होने के अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ग्रह कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रभाव किसी भी दूसरे ग्रह से कमतर आंका नहीं जाता। लेकिन अगर बुध ग्रह सही हो तो जीवन में खुशियों की रोशनी फैल जाती है और जो दुखों का अंधकार है वो दूर होता है। मन प्रसन्न रहता है, जीवन में शांति बनी रहती है, आपकी जो वाणी है वो बेहद अच्छी हो जाती है। बुध ग्रह के शुद्ध होने से व्यक्ति सौंदर्यवान होता है, आभा अनुपम हो जाती है, व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है। आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति तय करती है कि व्यक्ति कैसे बात करता है, कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और उसका व्यक्तित्व कैसा है। बुध ग्रह से बलवान व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसे खूब सफलता हासिल होती है। खासकर शेयर बाजार या रुपये से संबंधित कारोबार में विशेष लाभ प्राप्त होता है। बुध अगर आपके पक्ष में रहता है तो आपको माला माल कर देता है, आपको यश, बल, कीर्ति से आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, और अगर उसे नज़रें फेर ली तो पाई पाई का मोहताज कर सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो बुध है वो शुद्ध रहे, अच्छा रहे, उस पर अपनी अच्छी नज़र बना के रखे। आखिर कैसे और आखिर क्या करें जिससे कि बुध की जो शुद्ध दृष्टि ही हम पर पड़े, और अगर बुध कमज़ोर है तो फिर उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं। हर राशि के मुताबिक हम आपको बताएंगे कि आपका जो अगर बुध कमज़ोर है तो आपकी किस राशि पर क्या असर पड़ सकता है, और कैसे उस राशि पर बुध के कमज़ोर असर को कम करके जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। कुंडली में बुध अगर कमज़ोर हो जाए तो समस्याएं व्यापक हो जाती हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। बुध के कमज़ोर होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि कहा जाए तो फैसले लेने की क्षमता के ऊपर बहुत तेज़ी से असर डालता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्यक्ति की वाणी में दोष आ जाता है, सुंदरता भी प्रभावित होती है। बुध अगर कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति की जो सुंदरता है, जो प्रभाव है, उसके अंदर बहुत ही नेगेटिव असर आना शुरू हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं बुध ग्रह कमज़ोर हो तो किस राशि पर क्या असर डालता है और कैसे उससे बच सकते हैं, उसका असर कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। अगर मेष राशि वालों की नौकरी में समस्या आती है, बुध कमज़ोर हो तो नौकरी में अत्यधिक समस्या आती है, नौकरी छूटने का भय लगा रहता है, कर्ज और बीमारियों से व्यक्ति घिर जाता है। वृष राशि की बात करें तो वृष राशि में इसका बुध का अच्छा खासा महत्व माना जाता है। बिना अच्छे बुध के जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता, खासकर वृष राशि वालों का। मिथुन राशि की बात करें, जिस राशि का स्वामी ग्रह है बुध, जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। अगर कमज़ोर होकर आ जाए, नौकरी में परेशानियां हो जाती हैं। कर्क राशि वालों की बात करें तो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अगर कुंडली के अंदर दशाओं में बुध खराब होकर के आता है तो नसों का, नर्वस सिस्टम का रोग दे देता है। यात्रा पर भी असर बुरा डालता है, चरित्र और बुद्धि बदल जाती है, जीवन में अपयश की जो योग है वो बढ़ जाते हैं।
वहीं सिंह राशि की बात करें तो मजबूत बुध के बिना धन का योग नहीं, एक एक पैसे के लिए तरसा देता है अगर कुंडली में बुध खराब हो जाए। कन्या राशि की बात करने जा रही हूँ। स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, धन घटने लगता है और सौंदर्य घटने लगता है। कन्या राशि के जो ग्रह के स्वराशि के स्वामी हैं वो भी बुध हैं, तो बार बार आपके करियर के अंदर ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तुला राशि की बात करें तो भाग्य साथ नहीं देता और मन चंचल हो जाता है, चरित्र कमज़ोर हो जाता है। आगे वृश्चिक राशि की बात करने जा रही हूँ। वृश्चिक राशि में अगर कुंडली के अंदर बुध खराब हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो योग्यता के बावजूद उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं होती। आपको स्किन से संबंधित, वाणी से संबंधित आपको विकार हो जाते हैं। वहीं धनु राशि की बात करें, अगर बुध खराब होकर के इनकी कुंडली में स्थित होता है और दशाओं में आता है तो शादी में परेशानी या शादी नहीं होना जैसी समस्याएं पैदा करता है, और अगर विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन के अंदर समस्याएं पैदा कर देता है। इसके आगे मकर राशि की बात करें तो इंसान कर्ज में डूब जाता है, नौकरी में बाधा आती है, भाग्य साथ नहीं देता। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में अगर बुध खराब होकर के आ जाए तो बुद्धि की समस्या से व्यक्ति परेशान रहता है, सही फैसले ले नहीं पाता और गलत फैसले लेकर के अपने जीवन के अंदर आगे का जो भविष्य है वो भी खराब कर लेता है, और आपको लगातार संतान पक्ष से समस्या की योग बने रहते हैं। आखिरी राशि की बात करने जा रही हूँ मीन राशि के बारे में। अगर मीन राशि में बुध खराब होकर के आ जाता है तो जीवन में किसी भी प्रकार का आपको सुख नहीं मिलता, वैवाहिक जीवन तो बर्बाद होता है, संपत्ति का नुकसान हो जाता है। तो ये थी 12 राशियाँ जिनके ऊपर अगर बुध खराब होकर के आता है कुंडली में, महादशाओं में या दशाओं में, तो व्यक्ति को कौन कौन से लक्षण होते हैं। आगे मैं आपको बताने जाऊंगी कि कैसे एक उपाय करके आप बुध को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशियां ला सकते हैं। बुध की शुभ दृष्टि आप पर पड़ेगी जब आप ये खास उपाय करते हैं। आपको पैसा, आकर्षण प्राप्त होगा, अच्छी वाणी प्राप्त होगी, यानी कि जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट थे वो सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट में बदलने शुरू हो जाते हैं जब बुधवार के दिन आप ये खास उपाय करते हैं। आपका पैसा आपको वापस मिलना शुरू हो जाता है और आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा खास उपाय है जिसको करने से आपके जीवन के अंदर बुध की शुभ दृष्टि आप पर पड़नी शुरू हो जाती है और बुध से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो तेज़ी से दूर होनी शुरू हो जाती हैं। बेहद खास उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। उपाय क्या है? आपको मोती शंख का चूरा लेना है। जी हाँ, आपको मार्केट से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा मोती शंख का चूरा। मोती शंख के बारे में डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ। आप जान पाएंगे कि मोती शंख रखने मात्र से आपकी दिक्कतें, परेशानियाँ कई तरह की दूर होती हैं। लेकिन आज बात करने जा रही हूँ कि मोती शंख के चूर्ण से आपके बुध की समस्या कैसे दूर होती है। जी हाँ, आपको बुधवार के दिन ये उपाय करना है। बेहद खास उपाय है। इसको करते वक्त पूरा श्रद्धा भाव से आपको ये उपाय करना है। आपको एक गंगा जल के अंदर, एक कटोरी के अंदर गंगा जल लेना है और उसके अंदर एक चुटकी मोती शंख का चूर्ण डाल देना है और इस पात्र के अंदर आपको थोड़ा जल मिला लेना है। जी हाँ, अच्छी खासी मात्रा में जल मिलाना है। जब ये घोल तैयार हो जाए तो आप श्री गणेश को और माँ लक्ष्मी को इससे स्नान कराइए। बहुत ही दिव्य स्नान होता है जब मोती शंख के चूर्ण से गंगा जल मिला करके आप जल मिला करके माँ लक्ष्मी को और गणेश जी को इससे स्नान कराते हैं तो धन की और आर्थिक तंगी आपकी यूं ही दूर होनी शुरू होती है। और साथ ही क्या होता है, जो बुध के नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, जो नकारात्मक उसके लक्षण आपके जीवन के अंदर उभर के आ रहे हैं, तो वो लक्षण भी दूर होते हैं। स्नान कराने के बाद आपको श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। जी हाँ, बहुत ही दिव्य पाठ है, बहुत ही शक्तियों से भरा हुआ पाठ है। ऐसा आप हर बुधवार कीजिए। आप मोती शंख के चूर्ण से स्नान का पानी तैयार करके आप माँ लक्ष्मी गणेश जी को स्नान कराइए और श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही जला दीजिए गाय के घी का 9 बाती वाला दीपक। ऐसा करने से आपके जीवन से बुध से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं, वो तेज़ी से दूर होने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही जीवन के कई संकट दूर होते हैं और जब आप इस तरीके से माँ लक्ष्मी को, गणेश भगवान को प्रसन्न करते हैं तो बुध के अनेक दुष्परिणाम हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं, तेज़ी से दूर होने शुरू हो जाते हैं। हम देखेंगे मात्र 11 बुधवार ही करेंगे
तो बदलाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जी हाँ, धन की तंगी हो, कर्ज की स्थिति हो, वाणी का दोष हो, या फिर आपके घर में रोगों ने डेरा जमा लिया हो, बुध से संबंधित जो भी खराब परिणाम है वो दूर होने शुरू हो जाते हैं और बुध शुभता की तरफ सक्रिय होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, मोती शंख का बहुत बड़ा महत्व है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं जब इसके जल से आप उनका स्नान कराते हैं। श्री गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब ये स्नान आप कराते हैं और साथ ही 9 बाती का दीपक जलाते हैं और उसके साथ ही श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो बुध की अशुभता कैसे टिक सकती है। तो ये था मेरा वीडियो बुध के ऊपर। होप करती हूँ पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।